प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता। दोस्तों, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे व्यक्ति जिनके ऊपर गुरु कृपा रहती है। गुरु कृपा से असंभव कार्य भी शीघ्र बनने लग जाते हैं, रास्ते प्रशस्त होने लग जाते हैं और कैसा भी दिग्भ्रमित युवक हो वह रास्ते पर आ जाता है। अब दोस्तों, जब हम गुरु की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक ऐसी छाया है जो हमें तपिश से रोकती है और हर प्रकार की बाधाओं से हमें बचाती है। तब गुरु के प्रति भी शिष्य का कर्तव्य हुआ करता है और हम इसी विषय पर आपको बताने जा रहे हैं कि गुरु भक्ति यानी कि गुरु को खुश रखने के लिए या हम गुरु भक्ति जो करते हैं, अपने आप को गुरु के चरणों में न्यौछावर करते हैं, उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी रामायण की चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते हुए इस चौपाई में गुरु भक्ति का जो वर्णन किया है, यानी गुरु भक्ति के प्रति अपने आप को न्यौछावर करने का, अपने आप को समर्पित करने का जो वर्णन है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप रामचरितमानस की इस चौपाई को किसी भी कार्य के करने से पूर्व करते हैं, ध्यान करते हैं, इस चौपाई को पढ़ते हैं और इस चौपाई को आप अपने मन में अर्थ स्मरण करके करते हैं, तो आपको इसका अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं। ये है गुरु कृपा और गुरु के चरणों का आपका ध्यान। दोस्तों, क्या है ये चौपाई? इस चौपाई को हम आपको बताएंगे और इसका अर्थ भी बताएंगे। चौपाई है, वंदऊ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। दोस्तों, इस चौपाई को याद कर लीजिए। इस चौपाई को याद करने के बाद आप इसे नित्य भी गुनगुनाते हैं, गाते हैं, तो आप समझ लेना अपनी गुरु की भक्ति कर रहे हैं, गुरु के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। इस चौपाई का मैं अर्थ बता देता हूं आपको। वंदऊ गुरु पद पद्म परागा, मैं अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हूं। जो चरणों के रज हैं, जो धूल के कण हैं, उनकी वंदना करता हूं और वो इस प्रकार से हैं जैसे कमल के ऊपर पराग लगा हुआ रहता है। अब दोस्तों, वंदऊ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब वह रज कैसी है? वो रुचिकर भी है, सुगंधित भी है, रस से भरी हुई भी है और अनुराग से परिपूर्ण है। दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रह जाएंगी। दूसरी पंक्ति में, अमीय मूरी में चूरन चारू, यह संजीवनी जड़ी का चूर्ण है, अमर बेल का चूर्ण है और यह इस संसार में जो भव पैदा करने वाले परिवार हैं, उन परिवारों का समूल नाश करती है। दोस्तों, कितनी उपमा है। इस उपमा को ध्यान में रखते हुए आप गुरु के चरण के रज की वंदना करते हैं और आप इस वंदना को यदि नित्य प्रति एक बार भी इस चौपाई को दोहराते हैं
गुरु की वंदना करते हैं तो आपको गुरु भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों करके देखना और इसका पूर्ण लाभ उठाना। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं www.ultimategyan.com। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।